सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके अध्याय 3 के अंतिम पदों को, जहाँ लिखा है जो लौदीकिया की कलीसिया को दी गई चेतावनी का एक अंतिम भाग है। इन पदों में प्रभु यीशु जो आत्मिक रूप से ठंडी और आत्मसंतुष्ट कलीसिया को फटकार चुके हैं, डांट चुके हैं, अब उन्हें उद्धार और फिर से प्रेमपूर्ण निमंत्रण दे रहे हैं। वो कहते हैं, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से समृद्ध बने, उससे खरीदी गई सोने की शुद्धता, उसकी दी हुई दृष्टि और धर्म का वस्त्र पहने। और सबसे सुंदर चित्र, वो दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहा है। जो कोई उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसके साथ भोजन करेगा और उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा। मित्रों, आज का ये संदेश आत्मिक गहराई, प्रेम और अवसर से भरा हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन से महत्वपूर्ण बातों को समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है। इसमें हम बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन करते हैं और इस समय हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। दोस्तों, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बाइबल की सारी भविष्यवाणियां आकर के पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। यद्यपि उनमें से बहुतों का घटना अभी भी शेष है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह ना तो ठंडी है और ना गर्म है। दोस्तों, वास्तव में वह गुनगुनी कलीसिया थी। अतः वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उगले जाने के स्तर पर आ चुकी थी, अर्थात संभावना है कि वह प्रभु के आने पर स्वर्ग में उठाई नहीं जाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे सम्मति देता है, उसे समझाता है कि वह उससे कष्टों द्वारा सोना अर्थात उसका बहुमूल्य लहू ले ले और प्रभु यीशु की धार्मिकता ओढ़ ले और आंखों में सुरमा लगा ले, अर्थात पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ले कि उसकी आंखें खुल जाए। मित्रों, आज बहुत से विश्वासियों को इन बातों की आवश्यकता है। आज हम लौदीकिया जैसी कलीसिया के युग में जीवन जी रहे हैं, जिसमें कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रहकारी उद्धार की गवाही देने में असफल रही है। फिर भी वह उसे प्रकाशित वाक्य 3 के 18 में आगे क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 18 लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। दोस्तों, यहाँ पर कहता है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है। और आगे कहता है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। यह प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र हैं, उसके संदर्भ में कहा गया है। मित्रों, हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से धार्मिकता प्राप्त हो सकती है और कोई माध्यम नहीं है, न हमारे भले काम, न हमारा आचरण, न हमारा व्यवहार, जो हमें धार्मिकता दे सके। और तब आगे कहता है, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। दोस्तों, यह पवित्र आत्मा के संदर्भ में कहा गया है, जो आज भी विश्वासियों की आंखें खोलने का काम करता है। यह उपदेश लौदीकिया के लिए बहुत अर्थपूर्ण था। इन 7 पत्रों पर लिखी पुस्तक के ऊपर सर विलियम रामसे इन 7 पुस्तकों पर लिखी अपनी एक कृति के ऊपर एक बात कहते हैं, जो कि एक बहुत उत्तम बात है। वो लिखते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को यह समझ जाना चाहिए था कि वह अंधी है, परंतु ऐसा नहीं है कि उनका अंधापन दूर नहीं हो सकता था।
दोस्तों वह रोगग्रस्त है और उसे उपचार की आवश्यकता है, परंतु उसके प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। यही परिस्थिति आज हमारे सामने ही है। जो पत्थर वे पीस कर आंखों में लगाने के लिए देते थे या जिससे वो अपने आंखों में सुरमा लगाते थे, यह आज का सभ्य समाज भी है जो वही काम कर रहा है। आज उनके नेत्र रोग के लिए किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। लौदीकिया की कलीसिया को सृष्टिकर्ता से ही वह सुरमा खरीदना होगा जिसका मूल्य है कष्ट उठाना और स्थिर बने रहना। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 19 में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:19 लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। दोस्तों वह कहता है इस कलीसिया के लिए उसका अंतिम संदेश है। वो कहता है सरगर्म हो, अर्थात जोश में आ जा, अपना ठंडापन दूर कर। दोस्तों हम अपने आप से अपने ठंडेपन को दूर कर सकते हैं यदि हम प्रभु के पास आ जाते हैं। परमेश्वर के लिए हमें ज्वलंत हो जाना चाहिए और यही आवश्यकता है। वह उन्हें आदेश देता है कि वे अपनी गुनगुनी अवस्था को त्याग दें। दोस्तों ये हमारे हाथ में है कि हम अपना गुनगुनापन छोड़ सकते हैं। और वह उनसे कहता है करना क्या है, मन फिरा। उसे मन फिराने की आवश्यकता थी। इस कलीसिया को सबसे अधिक मन फिराव की आवश्यकता थी। मन फिराव की आवश्यकता आज भी हम सबों को है, परंतु यदि आप मन फिराव का प्रचार करेंगे तो आप जनमान्य प्रचारक नहीं होंगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग नहीं चाहते कि आप उनसे कहें कि आपको मन फिराने की आवश्यकता है। दोस्तों आपका सम्मान इस बात पर नहीं किया जाएगा, आपको प्रचार करने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा यदि आप उन्हें मन फिराने के लिए कहते हैं। आज भी कलीसिया में सदस्यों के लिए देर नहीं हुई है। दोस्तों प्रभु कहता है मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अब दोस्तों हम आते हैं पद 20 में। पद 20 से आरंभ होता है प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण, जो किसी भी समय में आज हमारे समय के लिए भी प्रासंगिक है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दोस्तों ये अद्भुत वचन है जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए कहते हैं, हर एक मनुष्य के लिए कहते हैं। यह एक पापी मनुष्य के हृदय के द्वार पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। वो हर एक मनुष्य के हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। यह एक पापी के मन के द्वार पर खड़े प्रभु यीशु मसीह का निवेदन है। यह एक महिमामय और अद्भुत चित्रण है। मित्रों आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह किसी के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। जब किसी चित्रकार ने उस चित्र को बनाया तब उसने अपने मित्रों को, अन्य चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि इसकी आलोचना करो, अपने विचार इसके बारे में प्रकट करो। उसके मित्रों ने उनसे कहा कि उस चित्र में एक कमी है और कमी यह है कि उस द्वार में, उस दरवाजे में खोलने का हत्था या हैंडल नहीं है। तब चित्रकार ने उत्तर दिया, मित्रों यह दिल का दरवाजा है, यह दिल के द्वार का चित्र है, अतः यह द्वार केवल अंदर से खुलता है, बाहर से इसे खोला नहीं जा सकता। आप अपने हृदय का दरवाजा स्वयं खोल सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके सामने है तो आपको स्वयं दरवाजा खोलना होगा, तभी आप उसे अंदर प्रवेश करने दे सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में यह प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। वह द्वार पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है आपके हृदय पर। वह द्वार तोड़कर कभी भीतर नहीं आएगा, वो कभी आपके दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जाएगा, वह कभी आपके दरवाजे को तोड़कर आपके हृदय के भीतर नहीं आएगा। चुनाव के इस विषय में अतिवादी कुछ भी कहें, प्रभु यीशु ने आकाश और पृथ्वी एक कर दी है कि आपके मन के द्वार तक वह पहुंचे। वहां पहुंचकर वह द्वार पर दस्तक देकर प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है। दोस्तों केवल आपको एक काम करना है, अपने हृदय का दरवाजा खोलना है कि वह आपके हृदय में आ जाए। वह केवल आपके द्वार पर खोले जाने का इंतजार कर रहा है कि कब आप दरवाजा खोलेंगे और वो उसके अंदर आ जाएगा। ये आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, यह आपके लिए भी कहा गया है। तब आगे वो क्या कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दोस्तों, यह सहभागिता को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन का पोषण प्रभु यीशु को और अधिक अच्छी तरह से जानने का विचार प्रकट करता है। तब अगले पद 21 में वो कहता है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 उसका पद 21, लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान उस सच्चाई की ओर खींचना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सदैव बेजोड़ रीति से दर्शाता है जब वो कहता है मेरा पिता। यूहन्ना 20:17 में वह इसी बात को कहता है, मैं अपने पिता के पास ऊपर जाता हूं। वह यह नहीं कहता हमारे पिता के पास, क्योंकि उसके साथ पिता परमेश्वर का संबंध सर्वथा अलग रहा है और वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाले एक और दृश्य के लिए तैयार करता है जब वह कहता है, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। दोस्तों, आने वाले अध्यायों में हम यही परिदृश्य देखने जा रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:22 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश सब कलीसियाओं के लिए है, जिसे सुनने के लिए आपको कानों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अध्ययन में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम पवित्र आत्मा से आगे भागना आरंभ कर दें। पवित्र आत्मा हमें इन बातों को धीरे धीरे सिखाता है। हमें उसे अपना शिक्षक बनाना होगा। यदि आपके पास कान है तो प्रभु यीशु चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने, वह क्या कह रहा है, उसके वचन को सुने, वो क्या कह रहा है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के वचन को हम पर सत्य या सच्चा सिद्ध कर सकता है। इसके साथ ही इन 7 कलीसियाओं को दिए गए संदेशों का यहाँ पर अंत होता है। दोस्तों, ये वे बातें हैं जो हो रही हैं, ये वे बातें हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और ये वे बातें हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। मैंने इन 7 कलीसियाओं के अध्ययन में बहुत समय लगाया, क्योंकि वे हमारे इस युग और आज के जन समुदाय के साथ संबंध रखती है। ये आपसे और मुझसे संबंध रखती है, क्योंकि मित्रों, आप और मैं कलीसिया के अंग हैं। यदि हम उसकी कलीसिया के सदस्य हैं तो हम उसकी देह के अंग भी हैं। इस विशाल समुदाय का हम एक भाग हैं जो पेंतेकोस्त के दिन आरंभ हुआ था और आज तक चला आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा, तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को इस संसार से उठा नहीं ले जाता। और ये वे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके लिए प्रभु ये कह रहा है। हमने देखा दोस्तों कि ये 7 कलीसियाएं निश्चित समय के लिए थीं। हर एक कलीसिया का एक अवधि काल था और वह समय पूरा हो चुका है। मेरा मानना है दोस्तों कि हम अंतिम 2 कलीसियाओं के युग में हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि हम प्रत्यक्ष कलीसिया के 2 वर्गों को यहाँ पर देखते हैं। एक वर्ग लौदीकिया की कलीसिया के सदृश है, जो विधर्म में, धर्म त्याग में लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर वह कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन में स्थिर बनी हुई है, मजबूत बनते चले जा रही है। यह कलीसिया फिलाडेल्फिया का आधुनिक स्वरूप है। यह कलीसिया प्रभु यीशु के साथ उठा ली जाएगी। वह दूसरी कलीसिया में अति उत्तम व्यवस्था को प्रकट करता है। परंतु ये सब विश्वासी होने का दावा करने वाली कलीसियाएं, ये वे कलीसियाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह से दूर जा चुकी हैं। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज नहीं है। यह कलीसिया का विभाजन है दोस्तों। एक भाग स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और दूसरा भाग महाक्लेश के लिए इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। इनमें से प्रत्येक कलीसिया के लिए एक संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और मुझे इन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है। प्रभु यीशु ने उस स्थानीय परिस्थिति के संदर्भ में भी यही संदेश दिया था, और वह कलीसियाई इतिहास को बाधित करता है, क्योंकि ये 7 कलीसियाएं कलीसिया के इस पृथ्वी के संपूर्ण समय को आच्छादित करती हैं या रिप्रेजेंट करती है या प्रकट करती है। और इन संदेशों में आपके और मेरे लिए भी शिक्षा,
बनी हुई है या निहित है। इफिसुस की कलीसिया को एक चेतावनी दी गई थी जो आज हमारे लिए भी है, प्रभु के लिए सर्वोत्तम प्रेम से दूर होने के संकट की चेतावनी। अर्थात वे प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध और प्रेम पूर्ण संबंधों से दूर होते जा रहे थे। दोस्तों, किसी भी सच्चे विश्वासी और विशेष करके प्रभु की सेवा करने वालों की वास्तविक परख यह नहीं कि आपकी आराधना विधि क्या है, या आपकी प्रणाली या पद्धति क्या है, या आपका समर्पण कैसा है, या अन्य कोई बात जिस पर आज आप ध्यान दिया जाता है या दे रहे हैं। दोस्तों, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ उचित संबंध में बने होंगे, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं तो अंत में आप गुनगुने हो जाते हैं। दोस्तों, उस विधर्मी कलीसिया का दोष यह था कि वह गुनगुनी हो चुकी थी। वो सोचते थे कि वो प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ नहीं थे। देखने में तो वह बहुत बुरी नहीं दिखाई देती थी, परंतु एक विश्वासी के लिए ऐसी दशा बहुत बुरी होती है जब हम दिखते हैं धर्मी परंतु होते नहीं हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कहा है, एक नास्तिक की तुलना में 20 गुनगुने विश्वासी मसीह के योजना या प्रयोजन को कहीं अधिक हानि पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। दोस्तों, गुनगुनी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए अपयश का कारण है। सुमरना की कलीसिया से प्रभु यीशु ने कहा था कि वह कष्टों से ना डरे। मेरा विश्वास करें दोस्तों, आज हम कलीसिया में इसी एक बात से डरे हुए हैं। हम प्रभु यीशु की सेवा में मूल्य चुकाना नहीं चाहते हैं, हम कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं, परंतु उसकी विधि तरीका यही है। तब पेरगमुन की कलीसिया से उसने कहा था, जैसा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। दोस्तों, आज गलत शिक्षा का घोर संकट हमारी कलीसियाओं के ऊपर छाया हुआ है और पेरगमुन की कलीसिया की यही चूक थी, यही भूल थी। आज कलीसिया को किसी और बात से खतरा नहीं है मित्रों, पर केवल एक गलत शिक्षा जो हमें मसीह से दूर कर देती है, वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। आपको और मुझको उस गलत शिक्षा से सावधान रहना है जो आज हमारे समाज में बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से वचन को सुनाने का काम कर रहे हैं। जैसा प्रभु कहता है वैसा वो नहीं कह रहे। तब उसके बाद थुआतीरा की कलीसिया से प्रभु यीशु कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 उसके 20 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। दोस्तों, यह समझौता करने वाली कलीसिया थी। नई नैतिकता अनेकों के लिए घोर संकट का आज कारण बनी हुई है। कुछ लोगों का सोचना है कि वे प्रभु यीशु को ग्रहण करके ओछा जीवन जी सकते हैं, एक पापमय जीवन जी सकते हैं, परंतु यह संभव नहीं है। दोस्तों, आप दोनों तरफ पैर नहीं रख सकते, आप पवित्र और अपवित्र दोनों नहीं रह सकते। मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। सरदीस का नंबर आता है इसके बाद। सरदीस, जिसे हमने प्रोटेस्टेंट कलीसिया की उपमा दी है, उसमें आत्मिक मृत्यु का संकट छाया हुआ था। यही बात प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पद 1 में प्रभु उससे कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मित्रों, क्या आप जीवित हैं? क्या आपकी कलीसिया जीवित अवस्था में है? क्या आप एक मृतक कलीसिया में मृतक के समान जी रहे हैं? एक प्रकार से बहुत से विश्वासी आज लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। दोस्तों, कृत्रिम श्वास पर वे जीवन जी रहे हैं। अनेक विश्वासियों की वही स्थिति है, फिर भी वे विश्वास की ऐतिहासिक शिक्षाओं को मानने का दावा करते हैं। मित्रों, आज प्रोटेस्टेंट कलीसिया का घोर अपराध है उनकी शिथिलता, और यह सबसे बुरी बात है, वे अपने विश्वास को लेकर के बहुत ज्यादा रिलैक्टेंट हो गए हैं। यही बात बहुत खतरनाक है हम सभी के लिए कि कहीं हम ऐसी स्थिति में जीवन तो नहीं जी रहे हैं। इसके बाद आती है फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो किसी संकट में नहीं थी। प्रभु यीशु उस कलीसिया पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं, परंतु उसे वो कहते हैं, पद 11 में हमने पढ़ा था, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है
उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। दोस्तों, उनके पास क्या था जिसे उन्हें थामे रहना था? उसने उनकी प्रशंसा की थी क्योंकि उन्होंने उसका वचन थाम कर रखा हुआ था। दोस्तों, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमें इसे थामे रहना है। हमें किसी भी क्षेत्र में सावधान रहना है। मैं अपनी सेवा के बीते समय को जब देखता हूँ तो मुझे उन लोगों का स्मरण आता है जिन्होंने विश्वास के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आरंभ तो किया था, परंतु वे अंत वैसा नहीं कर पाए। उनमें से कुछ मुझसे अधिक सामर्थी थे और वचन की रक्षा मुझसे अच्छी तरह से कर सकते थे, परंतु अब वे विश्वास से दूर हो गए। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि एक समय जो विश्वास में मजबूत थे आज प्रभु से दूर हो गए हैं, विश्वास में कमजोर हो गए हैं। मुझे इससे बड़ा अचंभा होता है, ताजुब होता है कि आप कैसे प्रभु से दूर जा सकते हैं। आज की फिलाडेल्फिया कलीसिया में यही एक घोर संकट है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन के पालन से हमको पथ भ्रष्ट कराया जा रहा है और हम इससे बचे रहें। इसके बाद लौदीकिया की कलीसिया का नंबर आता है। प्रभु यीशु उनसे कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। पद 16 में उसने कहा था। दोस्तों, यह विधर्मी कलीसिया है जो विश्वासी होने का दावा करती है, ढोंग करती है, परंतु उसमें आत्मिकता की कमी है। परंतु प्रभु उस कलीसिया को भी अंतिम निमंत्रण देता है, अवसर देता है कि वह मन फिराए और उसके पास आ जाए। प्रिय मित्रों, इन 7 कलीसियाओं में हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने जीवन को देख सकते हैं। क्या आपने अपने आप को इसमें कहीं पे देखा? आज हमें अपने आसपास या अपनी कलीसिया में देखने के पहले अपने आप को परमेश्वर के वचन के दर्पण में स्वयं को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपने स्वयं का हिसाब देना है, किसी और का हिसाब हमें नहीं देना है। मित्रों, आप किस स्थिति में हैं केवल आप जानते हैं और प्रभु जानता है, और इसलिए यह वचन का अध्ययन प्रभु ने आपके कानों तक, आपके जीवन तक पहुंचाया है कि आपके कान से होते हुए आपके हृदय तक पहुंच जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज भी वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, पर आपको वह सही मार्ग पर लाना चाहता है। इसलिए वो इंतजार कर रहा है, आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा कर वो खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके निकट आ जाएं और उससे क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें। यदि हमने कोई गलती या पाप किया है या हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं तो हमारे पास आज अवसर है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, जब आपने हमें इन 7 कलीसियाओं के द्वारा से इस बात का संदेश दिया कि हम कहीं ना कहीं इन कलीसियाओं के अनुसार अपने जीवन में स्वयं को देख पाते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि इन लोगों के जीवन में, हमारे दर्शकों के जीवन की स्थिति क्या है, लेकिन वे स्वयं जानते हैं, आप जानते हैं प्रभु, और हमारा विश्वास है कि आपने अपने वचन के द्वारा उनसे बातें किया है। प्रभु, आपने उन क्षेत्रों को उन्हें दिखाया है जहां वे आज कमजोर हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि वे वचन के आधार पर आपके निकटता में आए, अपने जीवन को बदलें, जो है उनके पास उसे थामे रहें, और यदि वे आपसे दूर चले गए हैं तो लौट कर आपके पास आ जाए। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए बहुत आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि वह आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके अनंत से जुड़ा हुआ है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इसके आगे कलीसिया से, लोगों से क्या कहता है। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, क्योंकि वे न ठंडे हैं और न गर्म। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में प्रभु ने कहा कि वे उन्हें अपने मुंह से उगल देंगे, क्योंकि वे ना तो ठंडे हैं और न गर्म। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जो विजयी रहेगा प्रभु उसे क्या देंगे? ए, सिंहासन पर बैठने का अधिकार, बी, उसके पास रहने और उसके साथ भोजन करने का अधिकार, सी, जीवन का मुकुट, डी, राज्य और शक्ति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर
हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, हमने इस अध्ययन में देखा कि प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया को केवल दोष नहीं देते बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए, बल्कि हर कोई पश्चाताप करके फिर से जीवन पाए। यही प्रभु यीशु चाहते हैं। आज भी वो हमारे जीवन के द्वार पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो जबरदस्ती नहीं करते पर प्रेम से बुलाते हैं, और यदि हम उसकी आवाज सुनते हैं और अपने हृदय के द्वार खोलते हैं तो वो हमारे जीवन में, जी हाँ, प्रवेश करेगा और हमारे साथ संगति करेगा। मित्रों, यह एक व्यक्तिगत और सामूहिक बुलावा है परमेश्वर के साथ फिर से संबंध जोड़ने का। तो आइए, देर मत कीजिए, हम अपने हृदयों की स्थिति पर विचार करें, पश्चाताप करें और प्रभु के उस प्रेममय निमंत्रण को स्वीकार करें जो हमें विजय देकर अपने साथ सिंहासन पर बैठाना चाहता है। तो क्या आज आप यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए और आपको आशीष दे? तो आज ही आप एक निर्णय ले लीजिए, अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्थान दे दीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा किसी के साथ बैठ करके सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या उस इंसान को आशीषित करना चाहते हैं जैसे आप हुए हैं, तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमें आपकी कॉल का इंतजार है। हमारे परामर्शदाता इंतजार कर रहे हैं आपके लिए मिलकर, सहभागी होकर प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।